ना मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने में झूलता लॉकेट उल्टा हो जाए तो मैं हाथों से सीधा करता रहूं उसको। जब भी आवेजा उलझे बालों में मुस्कुरा के बस इतना सा कह दो, आह चुभता है ये, अलग कर दो। जब गरारे में पांव फंस जाए या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, एक नजर देख लो तो काफी है। प्लीज कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा, मुझको इतने से काम पे रख लो। कितनी खूबसूरत नज्म है ना, इतनी कि लिखने वाले की उंगलियां चूमने का दिल कर जाए। पर अगर लिखने वाले गुलजार साहब हों तब तो सजदे में सर झुक जाता है। तो बस इसी भक्ति भाव को साथ लिए आज का एपिसोड पेश करने जा रही हूँ। मैं हूँ अनुलता राजनायर और आप सुन रहे हैं मेरा खास शो किताबें। आज मैं बात करूंगी गुलजार साहब की नज्मों की एक बहुत ही सुंदर किताब की। किताब का उन्वान यानी टाइटल है कुछ और नज्में। यूं तो गुलजार साहब के लेखन पर कुछ कह पाने की मेरी औकात ही नहीं, पर उनसे और उनके लिखे से इस कदर मोहब्बत है कि कहे बिना रहा भी कहाँ जाता है। ये किताब कुछ और नज़में एक नायाब किताब है। इसका परिचय देना खुद गुलजार साहब को बहुत ज़रूरी लगा, तो मैं खुद क्या परिचय दूं, उनका लिखा ही आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस किताब में करीब 1963 से लेकर 1979 तक की चुनी हुई नज़में हैं, जिन्हें मैंने अपनी मर्जी से चुना है। उससे पहले की नज़में भी अपनी मर्जी से ही एक बार तैश में आकर जला दी थी। बाद की कुछ नज़में कहीं कहीं पड़ी हुई हाथ लगती रहीं, लेकिन उन्हें मैंने कभी किसी मजमुए में शामिल नहीं किया। इससे पहले भी एक मजमुआ नज़मों का छपा था, एक बूंद चांद के नाम से। इस संग्रह में वो नज़में भी शामिल हैं। हाँ, कुछ घट गई हैं, कुछ बढ़ गई हैं। ज़बान तमाम नज़मों की उर्दू है या उर्दू माइल हिंदुस्तानी। कुछ ऐसी ही ज़बान मैं बोलता हूँ, इसलिए वही सच लगती है। और मैं अपनी बात कहूँ तो इसलिए वही प्यारी लगती है, बहुत अपनी लगती है। इस किताब में लिखी नज़में अलग अलग हिस्सों में समेटी हुई हैं। उला, सानी, दस्तखत, खाके, लंबी नज़में जिनके टाइटल अंग्रेजी में हैं, जैसे फ्यूअल, म्यूजियम, फैमिली ट्री, गेट टुगेदर वगैरह। फिर है त्रिवेणी, जो कुछ कुछ जापानीज हाइकू की तरह हैं। 3 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता, जिसमें आखिरी की पंक्ति उस कविता को अलग मायने देती है। तो मैं आपको हर हिस्से की एक नज्म से मिलवाती हूँ। सबसे पहले उला। अब ये उला क्या है, ये भी मैं किताब से पढ़कर आपको बताती हूँ। उर्दू में एक शेर के 2 मिसरे होते हैं, जिसमें पहले मिसरे को उला कहते हैं और दूसरे मिसरे को सानी। तो उला से सुनिए एक बहुत प्यारी नज्म। आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते हुए गुजरेगी तेरे ख्वाबों में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं। वाह, मुझे तो लगता है गुलजार साहब की हर नज्म, हर कविता, हर बात दिल में एक आग लगा देती है। अब दूसरे हिस्से सानी से एक नज्म पढ़कर सुनाती हूँ। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुझा लें आंखें। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुझा लें आंखें। फिर किसी दुखती हुई रग से छुआ दे नश्तर, या किसी भूली हुई राह पे मुड़कर एक बार नाम लेकर किसी हम नाम को आवाज ही दे ले। फिर कोई नज्म कहे, आह फिर कोई नज्म कहे। क्या कहूँ मैं इस किताब के पन्ने पलटते हुए, बस दिल चाह रहा है पढ़ती जाऊं एक के बाद दूसरी नज्म। मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा आपको इस किताब से मिलवाने के लिए, और ये लालच दिलवाने के लिए कि इस किताब को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी खरीदिए और पढ़िए। इस किताब का एक और हिस्सा है खाके। गुलजार साहब कहते हैं कि इसमें पेंटिंग्स हैं, कुछ पोर्ट्रेट हैं, कुछ लैंडस्केप हैं और कुछ महज स्केचेस। गुलजार साहब लिखते हैं कि जी चाहता था अपनी फिल्म की ज़बान में उन्हें क्लोजअप, लॉन्ग शॉट या डिज़ोल्व कह के बुलाऊं, लेकिन ऐसा नहीं किया।
आपकी आसानी के लिए। शुक्रिया गुलजार साहब। कितना आसान है इसलिए आपकी नज़मों को समझना, शायद इसीलिए बहुत अपनी लगती हैं आपकी नज़में। तो मैं एक नज़्म पढ़ के सुनाती हूँ खाके से। रात में आह झील का चेहरा, किस कदर पाक पुरसुकून गमगी, कोई साया नहीं पानी पर, कोई सिलवट नहीं है आंखों में, नींद आ जाए दर्द को जैसे जैसे मरियम उदास बैठी हो। रात में आह झील का चेहरा, जैसे चेहरा हटा के चेहरों का सिर्फ एहसास रख दिया हो वहां। क्या कहूं, बस एक तिलस्म सा तारी हो रहा है मुझ पर। आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही आप भी महसूस करेंगे। इसके बाद का हिस्सा है दस्तखत, एक नज्म वहां से भी पढ़कर सुनाती हूँ। गुलजार साहब कहते हैं कि दस्तखत एक हिस्सा है जिसमें बड़ी निजी सी नज़में हैं, बड़े निजी से लम्हे हैं, कुछ ऐसे लम्हे जिनमें से लोग गुजरते तो हैं लेकिन उन्हें रफ वर्क की तरह अलग रख देते हैं। मैंने उन अलग रखे पन्नों पर भी दस्तखत कर दिए हैं। क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस गुलजार साहब कलम चलाते हैं और फूल झड़ते हैं। एक नज्म सुनिए दस्तखत से। तेरे कूचे इस बहाने कभी उस बहाने जानम, बेवजह कोई आहट राह में उछाल देना, सिगरेट जला के रुकना, माचिस उठा के चलना, चुपके से झांक लेना ऊपर बारामदे में, नुक्कड़ पे पान वाले से पान का बहाना, बेवजह ढूंढना फिर नंबर किसी मकान का, बेवजह राहगीरों से रुक के पूछ लेना, अच्छे से उस भले से उनका मका कहाँ है, कभी इस बहाने जाना कभी उस बहाने जानम, तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना है। मोहब्बत से पगी इस नज्म के लिए शायद हम सबको गुलजार साहब का शुक्रिया कहना चाहिए। अब किताब का आखिरी हिस्सा है त्रिवेणी। गुलजार साहब कहते हैं कि त्रिवेणी की फॉर्म कुछ ऐसी है कि पहले 2 मिसरों में शेर अपने आप पूरा हो जाता है और तीसरा मिसरा जो गुप्त है उसके जाहिर होते ही शेर का मकसद बदल जाता है, जो जाहिर है किसी हद तक माने में तब्दीली कर देगा। लेकिन जरूरी है कि त्रिवेणी 3 मिसरों में कहीं नज्म ना हो बस। तो चलिए कुछ प्यारी त्रिवेणी पढ़कर सुनाती हूँ आपको। सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुंसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। और एक सुनिए। 14वें चांद को फिर आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तलक आज उजाला होगा, राख हो जाएगा तो कल फिर से अमावस होगी। एक मेरी पसंदीदा त्रिवेणी है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कितने गहरे मायने हैं सिर्फ 3 लाइनों में। उफ, ये भीगा हुआ अखबार, पेपर वाले को कल से चेंज करो, 500 गांव बह गए इस साल। मुझे लगता है अब तक आप लोग इस किताब को पढ़ने के लिए आतुर हो गए होंगे। तो आज मैं आपसे मुखातिब थी गुलजार साहब की एक किताब लेकर, कुछ और नज़में। तो बात एक ऐसी किताब की है कि बात खत्म करने को जी ही नहीं चाहता। जी चाहता है कि किए जाऊं चर्चा इस महबूब शायर का, पढ़ती जाऊं उनकी लिखी नज़में, गुनगुनाऊं उनके गीत, गुम हो जाऊं उनकी आवाज़ के कोहरे में, बावरी हो जाऊं उनके लिखे हर लफ्ज़ के जादू में, जोगी बन जाऊं फकीरन कहलाऊं। और अब अगर कुछ कहा मैंने तो गला रुंध जाएगा, शायद रो ही पड़ूं। तो बस विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी एक ऐसी ही खूबसूरत किताब के साथ। मैं हूँ अनुलता राज नायर। सुनते रहिए मेरा शो किताबें। और चलते चलते एक छोटी सी नज्म और, विदा की एक रस्म समझ लीजिए। वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाजें जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था, रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही, वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।